हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ठीक है, तो आज इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रकार, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिंग। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले कुछ वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वाक्य लिखा है थोड़ा सा, चलिए इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। रोहन और सीमा भाई बहन हैं। वे अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने वहां मोर मोरनी व शेर शेरनी को देखा। यहाँ पे एक छोटा सा वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। रोहन और सीमा भाई बहन हैं। वे अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने वहाँ मोर मोरनी और शेर शेरनी को देखा। तो यहाँ पे भाई, पिता, मोर और शेर, इन वाक्यों को सुन के आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, भाई, पिता, मोर और शेर, इन्हें हमें इस वाक्यों को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। पता चल रहा है ना? अब बहन, माता, मोरनी और शेरनी, इनको पढ़ के हमें क्या पता, इन शब्दों को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं। बहन, माता, मोरनी और शेरनी, इन्हें सुन के, इन शब्दों को पढ़ के हमें क्या पता चला कि ये स्त्री जाति के हैं। तो जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उसे ही लिंग कहते हैं। तो हमें क्या समझ में आया इनको पढ़ के कि जो शब्द हमें, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति हैं और स्त्री जाति हैं, जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, यानी जेंडर कहते हैं। तो चलिए, अब आप लोग को समझ में आया होगा कि जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको वाक्य के द्वारा समझाया था कि शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, राजा, रानी, तो इनसे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कौन स्त्री जाति का है, कौन पुरुष जाति का है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब लिंग, हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि लिंग किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के माने गए हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के माने गए। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लड़का, राजा, हाथी, माली। तो ये क्या है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। लड़का, राजा, या कह लीजिए राम, राहुल, हाथी, माली, ये सारे के सारे क्या हैं? इनसे जब हम सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ये पुरुष जाति के हैं। अब स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, रानी, हथनी, मालिन। देखिए, लड़का, लड़की, राजा, रानी, हाथी, हथनी, माली, तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? मालिन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग हो जाते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। इनको यहाँ तक तो बहुत आसान है जानना, समझना, सिंपल है कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग हो जाते हैं, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन
लिंग क्या है? लिंग एक सूचक शब्द है जो हमें ये बताता है कि कौन से संज्ञा शब्द पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। तो संज्ञा दुनिया में जितने भी सामान हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब इनको पहचानना कि कौन से संज्ञा शब्द में हमें प्राणीवाचक संज्ञा को तो हम पहचान जाते हैं, जैसे मनुष्य आ गए, जानवर आ गए, जैसे हमने बोला लड़का, लड़की, चाचा, चाची, नाना, नानी, इनको पहचानना बड़ा आसान है। बंदर, बंदरिया, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, है ना। तो इनको पहचानना बहुत आसान है, हम बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये कौन सी, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो अप्राणीवाचक संज्ञा होते हैं उनको कैसे जाना जाए, कि ये वो शब्द कैसे पहचाने कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और लिंग में ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिससे कि हम पहचाने कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अक्सर सामान्य परीक्षाओं में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आ रहे हैं, कौन से स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। प्राणीवाचक को तो हम लोग आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन जो अप्राणीवाचक होते हैं उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। और न ही इनके लिंग में इनके कोई नियम्स नहीं होते, लेकिन आप कुछ पॉइंट होते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ही सरल तरीके से, जिनको पहचान के आप, जिनको समझ करके आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाओगे कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। और बाकी आपको इसको समझने के लिए हर शब्दों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सर्वनाम। हम सर्वनाम की मदद से पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, क्योंकि संज्ञा जिस लिंग की होती है उसी लिंग का हम सर्वनाम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने सर्वनाम शब्द ले लिया, कोई भी, जैसे ले लिया मेरा, मेरी। अब आपको ये तो पता ही होगा ना कि मेरा शब्द पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं और मेरी शब्द स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैंने वाक्य ले लिया बैग, ठीक। अब यहाँ पे बैग है, अब बैग स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, आप कैसे पहचानोगे? तो हम क्या करेंगे, इनकी मदद लेंगे। कैसे? क्या बोलेंगे, बैग मेरा है कि बैग मेरी है? हम लोग क्या बोलते हैं, ये बैग मेरा है कि ये बैग मेरी है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैग मेरा है, बोलते हैं ना कि ये बैग मेरा है। तो बैग क्या हो गया, मेरा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो बैग क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग हो गया, ठीक। अब दूसरा हम ले लेते हैं किताब। अब किताब को बताना है, शब्द को बताना है आपको कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हम क्या करेंगे, मदद लेंगे। कैसे? किताब मेरा है कि किताब मेरी है? हम लोग क्या बोलते हैं, किताब, ये किताब मेरी है। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि ये किताब मेरा है, ऐसा नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, ये किताब मेरी है। तो किताब क्या हो गया, मेरी हो गया। हम क्या लगाते हैं, मेरी, तो मेरी शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो किताब क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। इस तरह से हम शब्द को पहचान सकते हैं सर्वनाम की मदद से, कि संज्ञा जिस लिंग की होती है उसी लिंग का हम सर्वनाम लगाते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम पहचान सकते हैं। दूसरा ही शब्द हम ले लेते हैं, जैसे शर्ट ले लिया, ठीक, शर्ट। अब शर्ट, शर्ट स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो शर्ट, ये शर्ट मेरा है, ये शर्ट मेरी है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, शर्ट मेरी है। हम लोग क्या यूज करते हैं, शर्ट मेरी है, तो शर्ट भी क्या हो जाएगी हमारी, स्त्रीलिंग, ठीक। अब सर्वनाम की समझ में आ गया आपको, सर्वनाम की मदद से हम कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे उसका उसकी भी ले सकते हैं, कोई भी शब्द, आप कोई भी सर्वनाम शब्द ले सकते हो, उस सर्वनाम शब्दों के द्वारा आप शब्दों को पहचान सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर शब्द के साथ आपको ये कार्य करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा विशेषण, दूसरा पॉइंट हमारा विशेषण।
विशेषण के द्वारा भी हम ये जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। देखिए कैसे, जैसे कोई भी शब्द ले लेते हैं हम विशेषण वाला, जैसे हमने ले लिया मीठा या मीठी। ठीक, अब यहाँ पे मैंने शब्द लिखा आम। ठीक, अब आम शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए, आम मीठा होता है कि आम मीठी होती है। हम लोग कौन सा वाक्य यूज करते हैं, आम मीठा होता है, तो मीठा शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द है। मीठी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो आम क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग शब्द हो गया, क्योंकि आम मीठा होता है। अब दूसरा शब्द मैंने ले लिया लीची। ठीक, अब लीची मीठा होता है कि लीची मीठी होती है, क्या बोलते हैं, लीची मीठी होती है, तो मीठी शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो लीची भी हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब देखिए बातें, हम बातें भी ले लेते हैं। एक शब्द हमने बातें ले ली, ठीक है। अब बातें वो बहुत मीठी मीठी करती है, या बातें वो बहुत मीठी मीठी करता है। अब हम ये तो नहीं बोलते बातें वो बहुत मीठा मीठा करता है, हम लोग क्या बोलते हैं, मीठी मीठी करता है ना। तो हम क्या हो जाएगा, बातें भी हमारी क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ठीक, और जैसे बातें हैं, अब हमने यहाँ पे ले लिया अच्छा, कोई विशेषण शब्द ले लिया, अच्छा और अच्छी भी ले लिया, तो बातें अच्छी करता है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना बातें बहुत अच्छा करता है, हमेशा बातें अच्छी, उसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, यह बातें बहुत अच्छी करता है, ऐसे बोला जाता है। तो बातें क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इस तरह से हम विशेषण के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब हमारा तीसरा है क्रिया के द्वारा। पॉइंट है हमारा, अब तीसरा पॉइंट है क्रिया। हम क्रिया के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे हमने शब्द ले लिया क्रिया वाला, होता है, होती है। अब यहाँ पे लिख लिया रात। ठीक, अब रात शब्द मैंने लिया, अब रात शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता चलेगा। तो रात कैसे जानेंगे, हम यहाँ पे क्रिया के द्वारा इसको समझेंगे कि रात क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा शब्द बोलते हैं, रात होती है बोलते हैं कि रात होता है बोलती है। रात हम लोग क्या यूज बोलते हैं, रात होती है, तो होती शब्द क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इससे समझ जाएंगे रात क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब दूसरा है दिन। ठीक, अब दिन होता है कि दिन होती है, आज दिन अच्छा होता है कि दिन अच्छी होती है, क्या बोलते हैं हम लोग अधिकतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिन अच्छा होता है। तो दिन क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इस तरह से हम क्रिया के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शब्दों को ज़्यादातर यूज़ करके देखना पड़ेगा कि कौन से शब्द क्या कह रहे हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से और क्रिया की मदद से हम लिंग की पहचान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द ही यूज़ होते हैं, कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे देशों के नाम, देशों के नाम पुल्लिंग शब्द में आते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, चीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द में आएंगे। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, ये सारे के सारे पर्वत जो हैं वो हमारे पुल्लिंग शब्द में आएंगे। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी दिन में आते हैं। जल स्थलों के नाम जैसे सागर, हिंद महासागर, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द में आएंगे। विभागों के नाम विद्युत विभाग, जल विभाग, ये सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, जौ, जितने भी अनाज हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द में आएंगे। नक्षत्र के नाम, ग्रहों के नाम, अब यहाँ पे अपवाद है, जैसे ग्रहों के नाम में क्या है, 9 ग्रह तो होते हैं, सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी शब्द जो होता है वो अपवाद है, वो हमारा क्या होता है, पृथ्वी, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द में आता है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
ये अपवाद है एक। अब समाज, परिवार, समुदाय, समूह, मंडल, झुंड, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, ये पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं। तो इन सारे को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं जो पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं। ठीक, कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयोग होते हैं, उनको भी एक बार ध्यान में रखिए, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं इनको याद करना ही पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से थे? जैसे समिति, मंडली, कमेटी, सेना। जैसे सेना होता है ना, आज सेना वहाँ पहुँचेगी, तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। फौज, फौज क्या बोलते हैं? आज फौज, यहाँ की फौज खड़ी हो गई। सभा, आज सभा हुई थी, बैठकें हुई थी, बोलते ना बैठक हुई थी। सरकार, पुलिस, भीड़, टोली, ये सारे शब्द क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द में यूज होते हैं। और साथ ही साथ शरीर के अंगों को भी देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द जो है पुल्लिंग में आते हैं, कौन स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग शब्द में आते हैं बाल, बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसे नहीं बाल बहुत झड़ रही है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बाल बहुत झड़ रहे हैं। कान, हाथ, पैर, मुंह, सिर, माथा, होंठ, घुटना, ये सारे के सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा? उंगली, कमर, रीढ़, जीभ, पलक, आँख, जैसे उसकी आँख बहुत सुंदर है ना। अब नाक, ये सारे के सारे शरीर के अंग क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इन सारे शब्द, कुछ शब्द ऐसे मैंने आपको बताए हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ध्यान में हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं मैंने, और साथ ही साथ मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि कैसे उनकी पहचान करेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा। तो लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है वो शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी सामान होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। हम प्राणियों को तो आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहचानना मुश्किल होता है। तो उसका मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि हम सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा उनको हम पहचान सकते हैं। तो आज का टॉपिक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा लिंग के बारे में। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।